अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओटीसी मेडिसिन्स को। ओटीसी मेडिसिन्स ओवर द काउंटर मेडिसिन्स कहलाती हैं, यानी ये वो अद्वियात होती हैं जिनके इस्तेमाल के लिए किसी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये माइनर एलिमेंट्स के लिए होती हैं, यानी मामूली नौयत के अमराज के लिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर दर्द, जिस्म का दर्द, बुखार, एलर्जी, मैदे की तेज़ाबियत, डायरिया और इन जैसे मामूली नौयत के दूसरे अमराज। इन ओटीसी अद्वियात में मिसाल के तौर पर चंद अद्वियात का मैं जिक्र करता हूँ, जिनमें पेन किलर्स अद्वियात में नेप्रोक्सिन, डिक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन वगैरह अद्वियात शामिल हैं। इसी तरह मैदे की तेज़ाबियत दूर करने वाली अद्वियात में ओमिप्राज़ोल, फेमोटिडीन, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन, और एलर्जी के अद्वियात में लोरेटिडीन, इबेस्टीन, सिट्रिजीन, डाइफिनहाइड्रामीन वगैरह शामिल हैं। ओटीसी मेडिसिन चूँकि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हासिल की जा सकती हैं, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि इन अद्वियात का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता या इनका कोई ड्रग इंट्रैक्शन या कंट्राइंडिकेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर पेन किलर्स मेडिसिन को आम इस्तेमाल किया जाता है, और पेन किलर्स मेडिसिन को चंद दूसरी अद्वियात के साथ अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो दूसरी अद्वियात की या तो अफादियत में कमी हो सकती है या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इस बारे में मेरी पूरी वीडियो एक अलग से मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली चंद अद्वियात, जिनमें एस इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स शामिल हैं, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, एडिनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल वगैरह, या पेशाब आवर अद्वियात जिनमें फिरोसिमाइड, इंडापामाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड वगैरह शामिल हैं, या खून पतला करने वाले अद्वियात जिनमें वारफरिन और हेपरिन वगैरह शामिल हैं। तो इन अद्वियात के साथ लंबे अरसे तक अगर पेन किलर्स मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा तो इनकी अफादियत में कमी आ सकती है और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसी तरह एलर्जी की मेडिसिन से गनूदगी तारी हो सकती है और नींद भी आ सकती है। इसलिए एलर्जी की मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद ड्राइविंग करने में एहतियात करनी चाहिए और हैवी मशीनरी को ऑपरेट करने में एहतियात करनी चाहिए। और अगर पहले से कोई नींद आवर या सुकून आवर अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको आम फहम ज़ुबान में ट्रैंक्विलाइजर्स भी कहा जाता है, जिनमें एल्प्राज़ोलैम, लोराज़ेपैम, ब्रोमेज़ेपैम वगैरह शामिल हैं, तो ऐसी अद्वियात के साथ एलर्जी की मेडिसिन को इस्तेमाल करने से गनूदगी और नींद आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी तरह एक और मिसाल पे बात कर लेते हैं। वो लोग जो मैदे की तेज़ाबियत को दूर करने के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इस दवाई के इस्तेमाल के साथ अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से किसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये ऐन मुमकिन है कि एंटीबायोटिक की पूरी मिकदार मैदा या आंत से खून में जज़्ब ना हो और इन्फेक्शन का कंट्रोल पूरी तरह हासिल ना हो। तो मैंने आपको ये चंद एग्जांपल्स दी हैं जिससे मेरा ये एम्फेसाइज करना मकसूद था कि ओवर द काउंटर मेडिसिन जो हैं उनके इस्तेमाल में भी एहतियात ज़रूरी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तरद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।